देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई हो गया साहब, आपने जो दूसरे रूल्स हैं डेथ के लिए या मैरिज के लिए वो आपने निकाल लिया है ना। क्या कंडीशन है रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिलेटेड प्लैनेट के लिए, वो आपने निकाल लिया। इसका एक दूसरा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। इसके बगैर कोई घटना घटित नहीं होती। 4 कंडीशन है, वो साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है जब, तभी कोई घटना घटित होती है। इनमें से एक ने भी अगर डिनाई कर दिया ना तो घटना घटित नहीं होती। तो हमने बोला आपको कि आपने कुंडली रेक्टिफाई कर लिया साहब, आपने डेथ केस के लिए या मैरिज के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए आपने दशाएं फिक्स कर ली, महादशा से प्राणा लेवल तक। इसके बाद आपको क्या देखना होता है, तो उसके बाद एक कंडीशन आता है इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून का। तो छोटा सा जो कंडीशन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे कि जिस समय कोई भी घटना घटित होती है ना, उस समय में सूर्य को, चंद्रमा को और लगन को देखना होता है। तो जिस समय जो घटना घटित हो उस समय सूर्य का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, इसी प्रकार से मून का और एसेंडेंट का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये सब के सब ऐसे ही प्लैनेट पे होने चाहिए जो आपकी कुंडली में उस घटना के लिए फेवरेबल हो। पहला कंडीशन है ये। जो दूसरा कंडीशन है वो कहता है कि जो सन है उसका सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड, ये दोनों 24 घंटे तक लगते हैं रहने, लगभग 24 घंटे तक रहते। ये घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड होना चाहिए। चाहे घटना डेथ की हो, मैरिज की हो, चाइल्ड बर्थ की हो, प्रॉपर्टी की हो या लाइफ का कोई मेजर इवेंट हो। तो क्या होगा, डेथ के लिए बोलेंगे तो ये सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड वो 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा। मैरिज की बात करेंगे तो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ, चाइल्ड की बात करेंगे तो 5th हाउस के सब लॉर्ड के साथ, है ना। प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 4th हाउस के सब लॉर्ड के साथ। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद की स्टोरी बोलती है कि जो मून का जो सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड है वो घटना से संबंधित भावों का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। क्लियर हो गया। घटना के घटित होने का वो क्षण कौन सा है, जब प्राण पड़ता है, तो वो है आपके लगन कुंडली के अंदर। जो उस समय ट्रांजिट का जो चार्ट आपने खोला था उसमें जो सब लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट है वो जिस समय में मून के स्टार लॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है उसी क्षण वो घटना घटित होती है। अब देखो जो लगन का जो सब लॉर्ड है वो मून के स्टार लॉर्ड से कनेक्ट होता है, और मून का स्टार लॉर्ड कहाँ कनेक्ट होता है, प्राइमरी हाउस ऑफ द सब लॉर्ड। तो क्या हुआ, ये सब आपस में कनेक्ट है ना। तो ये सन एंड मून का जो इंटरप्ले है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इस चीज को आप समझो, ठीक है ना। तो ये सन एंड मून का इंटरप्ले का मूल सार है जो आपको ये समझना होता है, और इसको आप समझ के आप दशा फिक्स करो, फिर आप सन एंड मून का इंटरप्ले और एसेंडेंट फिक्स करो, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि आप जो है वो सेकंड जो पड़ा हुआ है वो आपने पूरा कर लिया। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रख लेते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स बना लो। वीडियो में अभी आपको ये लिंक जो है वो दे दूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव से हो या वीडियो अपलोड करके आपको उसका लिंक दे देंगे, आप वो डाउनलोड करके इसको देखना। और कल हम लेंगे ट्रांजिट और प्रोग्रेशन। देखिए ट्रांजिट अलाउ नहीं करेगा तब भी घटना घटित नहीं होगी, और प्रोग्रेशन अलाउ नहीं होगा तो घटना घटित होगी। ये दो ऐसी चीजें। ट्रांजिट तो फिर भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो एस्ट्रोलॉजर तो
बहुत सारे हैं तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते या उनको पता नहीं है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछो, तो मैं इसको ब्रीफ करूंगा। आप चाहो तो दशा फिक्सिंग से भी पूछ सकते हो, या कहीं आपको बीटीआर में कोई इश्यूज है वो वहां पे पूछ सकते हो आप, कुछ भी जो आपको लगता है। सर मेरा क्वेश्चन था हाँ जी, कि आपने अभी जो बोला ना कि इवेंट कब होगा, तो जो असेंडेंट का जो सब लोड होगा वो मून के साथ कनेक्ट होगा, हाँ। तो सर ये ट्रांजिट में जो असेंडेंट बन रहा है उसका जो सब लोड जो आ रहा है वो ट्रांजिट में ही मून के साथ कनेक्ट होगा, और वो जो ट्रांजिट वाला मून है वो नेटल में प्राइमरी ये एसएसएल से कनेक्ट होगा। हाँ, वो प्रोसीजर है, वो हम जब ट्रांजिट पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ये अपने आप आएगा। अच्छा। वो क्यों आएगा, ये बहुत सिंपल सी, आपने बीटीआर किया है ना, हाँ जी, किया है सर। तो आपने अपना बीटीआर करते समय आपके पिताजी की कुंडली में कभी अपना बीटीआर चेक किया है? नहीं ना, वो आप अपने में करते हो ना। नहीं सर। वन हाँ जी। सेवन टेन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? योर ascendant is fifth from the ninth house। हाँ जी। तो नाइन्थ से फिफ्थ होने का मतलब फादर को संतान की बात। सेवेंथ हाउस in your chart is the 11th house from the ninth. That is called fulfillment of desire house of the father. हाँ जी। And 10th house in your chart will become the second house from the ninth. That denotes the family house. तो आप यही मिला लेते हो ना। तो घटना तो आपके फादर की है, बर्थ टाइम में आप यहाँ मिलाते हो, तो जो घटना ट्रांजिट में घटित हो रही है वो उस ट्रांजिट चार्ट के अंदर भी वही बोलना चाहिए, और आपके फादर की कुंडली में भी। ठीक है। फादर की कुंडली में 2, 5 और 11 देखेंगे, और आपकी कुंडली को घुमा दे अगर, तब भी 2, 5, 11 होता है। नहीं घुमाए तो 1, 7 और 10 देखिए, ठीक है। है ना। सेम चीज है। तो ट्रांजिट चार्ट में भी वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिस घटना के अंदर, जिस समय के अंदर जो घटना घटित हो रही है, और आपके फादर में दोनों चार्ट में साइमल्टेनियसली घटित हो। इतना ही नहीं है, प्रोग्रेशन में भी कुछ एक सर्टेन रूल है, वहां पे भी अप्लाई होता है। और जब आप वो जानोगे तो आपको लगेगा कि वाकई आपका कमांड लेवल बहुत बढ़ गया और आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको जरूरत है अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए कि आप दशाओं का चयन ठीक से करें। सर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि डेथ के लिए जो महादशा लॉर्ड तो हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन भुक्ति से प्राणा लॉर्ड जो सिलेक्ट करना है वो कैसे करना है सर, वो उसका क्राइटेरिया क्या है? प्राण सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड जो होते हैं ना, वो घटना से बहुत प्रबलता से जुड़े होते हैं। एक उल्लसन की किताब भी पढ़ेंगे तब भी आपको उसके अंदर दिख जाएगा, तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि अगर मान लो एक आदमी सुसाइड करता है ना, तो जो प्राणा लॉर्ड है ना, वो पहले घर का को रूलिंग प्लैनेट जरूर बनेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्राणा लॉर्ड है वो बोलता है कि मेरा जड़ यहाँ पे है, मैंने ही करा है ये काम। अब शादी में देखते हैं 7, 5, 11, तो प्राणा लॉर्ड होगा, वो सारे पैरामीटर पूरा करेगा, लेकिन वो 5वें घर का को रूलिंग भी होगा, 7वें का तो होगा ही होगा। बोलता है क्या कि जड़ यहाँ पे है, यानी कि लव मैरिज हुई है। अब कोई आदमी जो है वो लिटिगेशन में फंस जाता है, मतलब भाई आज मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, लिटिगेशन हो गई, मेरे को अरेस्ट कर दिया। प्राणा लॉर्ड चेक करोगे ना, तो ब्राइब वाला घर पता है कौन सा है? 5 और 8 प्राणा लॉर्ड वहां चल रहा होगा, तो आप पता लगा सकते हो कि ये गया तो किस वजह से गया। लेकिन ये आपको बहुत एक्सपीरियंस मांगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आपको ये बता देगा। तो ये सर इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट लेवल पे हम देखेंगे प्राणा लॉर्ड का, हाँ, कि प्राणा लॉर्ड 5 को इन्वॉल्व करके 8 में कमिट हो चुका है, तो ये ब्राइब के में गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ब्राइब जो है वो 5 और 8 से चलता है हाँ जी। ना, 5 और 8 से चलता है। और वो जब आप इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट को ठीक से पढ़ोगे, आपको चार्ट को देखो, अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज आपने बता दी, मैं उसको अलग से आपको एक समझा देता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे।
मतलब क्या है कि एक जैसे है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ऐसा आदमी है जो करप्ट है, एक ऐसा आदमी है जो उसका मोरल वैल्यू जीरो है, सोशली हो चाहे मेंटली हो, वो ऐसे अनसोशल एक्ट में इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये आदमी गंदा है, कैसे पकड़ेंगे उसको। तो लगन का जो सब लॉर्ड है ना, वो तो जातक को खुद को समझाता है, बताता है कि भाई ये जातक है। अच्छा, उसका जो मेंटल इंक्लिनेशन है वो कौन सा घर है, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। तीसरे भाव का सब लॉर्ड। अच्छा, आप जो काम करते हो उसमें आपकी रुचि होती है ना, आपका दिमाग होता है, बुद्धि कहते हैं ना, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहां से देखेंगे, पांचवें घर से। तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड अनसोशल कोई एक्ट कर रहा है, असामाजिक बर्ताव, आपराधिक बर्ताव, ऐसा जिससे उसको मानहानि, बेइज्जती जैसी चीज हो सकती है, भाव कौन सा है, एट हाउस, आठवां। तो जब पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें भाव का जो सब लॉर्ड है, वो यदि वो 5 को इन्वॉल्व करता है, या वो 7 को इन्वॉल्व करता है, या वो 8 को इन्वॉल्व करता है, या वो 12 को इन्वॉल्व करता है, फिर वो 5 8 12, 6 8 12, 7 8 12, 5 8, 5 12, 7 12, 8 12 जैसे घरों में कमिट होता है, तो बोलता है कि इसकी जो सोचने और करने का जो तरीका है ना, वो कुछ अनसोशल टाइप है। एक व्यभिचार की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है, उसका पहले, तीसरे, पांचवें, आठवें भाव का सब लॉर्ड, यहाँ पे नवा भाव क्या होता है, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन का भी घर है, क्योंकि वो 7 का मल्टीपल है। एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे देखते हैं, 9th हाउस से, तो वो उसका रिलेवेंट है। अगर ये 7 को इन्वॉल्व करता है, 7 क्या है यहाँ पे, 7th हाउस इज नॉट ओनली मैरिज, नॉट ओनली सोशल एक्टिविटीज, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी घर है। तो 7 को इन्वॉल्व करता है। 8 क्या है, अनसोशल एक्ट है। 5th हाउस क्या है, लस्ट है। 12वां घर क्या है, बेड प्लेजर है। तो पहले, तीसरे, पांचवें, आठवें, 9वें भाव का सब लॉर्ड, ये साइमल्टेनियसली अगर 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 12 में, 8 और 12 में, या 12 में, या 8 और 5 में, ऐसी जगहों में कमिटेड होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका जो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन, ये उस तरीके से डेवलप हो रहा है। तब आप उसको पकड़ लेते हो कि ये आदमी जो इसका काम है ये अच्छा नहीं है ना। इसी तरीके से एक आदमी बहुत पैसे वाला है, धीरू भाई अंबानी, प्रेम जी, जो आपके फोर्ड्स हैं, टाटा हो गए, कैसे होता है, आप जब कुंडली पकड़ोगे ना, आपको सीधे ही दिखने लग जाएगा कि यार ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है। कैसे दिखेगा, तरीके में आपको बताता हूँ, आप उसको समझना। लगन का कोरूलिंग प्लैनेट वो जातक के बारे में बोलता है। मान लो लगन का जो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है, ये दूसरे भाव का सब लॉर्ड निकला। तीसरे ट्रेडिंग करने वाले का, चौथा प्रॉपर्टी का, मैन्युफैक्चरिंग का, छठा घर आपके रोजगार का, 7वां घर व्यापार का, 10वां घर प्रोफेशन का। इन्हीं भाव का सब लॉर्ड है, और वो सब 2 4 6 10 11 में इन्वॉल्व और कमिट है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस ले लो, इसी प्रकार से 4th हाउस का सब लॉर्ड ले लो, या कोरूलिंग प्लैनेट ले लो, 6th का, 7th का, 10th का कोरूलिंग प्लैनेट, ये सब आपस में 2 4 6 10 11 के सब लॉर्ड है। और ये जिसे स्टार और सब में बैठे हैं, वो सब 2 4 6 10 के ये स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है। उनकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में कहीं पे भी 5 8 12 नहीं आ रहा है, 6 8 12 नहीं आ रहा है, 2 को इन्वॉल्व करके 5 8 12 जैसे घर नहीं आ रहे, तो देखते ही लगता है कि यार ये तो बम है। ऐसे ही आप पकड़ के बाहर निकाल दो, ये आदमी करोड़ों में एक होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कैसे पकड़ते हैं। तो आपको रूलिंग प्लैनेट जो है ना, वो सभी भावों को देखो, उसका नेचर क्या बोलता है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। और सब मिक्स्ड होंगे तो आदमी जनरली एवरेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना।
अब आप देखो यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूँ। आपको कुंडली अगर ठीक से पढ़नी है कि भाई ये आदमी इसकी शादी कब होगी साहब, तो आपको क्या हम तो क्या देखते हैं, सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट एंड सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ कास्ट, यही देखते हैं ना, क्योंकि प्रॉमिस हाँ तो जी। यही करेंगे। तो अगर ये दोनों प्लैनेट जो है इनमें से कोई एक भी मैरिज को डिनाई कर दे तो उसकी शादी नहीं होती, हाँ जी। या ये दोनों केवल और केवल मान लो 7, 5 और 11 में ही हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई इसकी शादी में ना तो कोई विघ्न है, ना कोई डिवोर्स है, ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन तब भी शादी नहीं हुई शादी। क्यों? वैसा मान लो 5 प्लैनेट डिनाई कर रहे हो शादी को, तो ये जरूरी है कि 9 में से ये 5 प्लैनेट दशाओं में नहीं आने चाहिए, पहली बात। अच्छा, अगर दशा में नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने 5 दशाएं फिक्स की है मैरिज के लिए जो फेवरेबल है, वो ऐसे ही साइन स्टार सब पे ट्रांजिट कर रहे हैं, जो इनमें से कोई एक है जो मैरिज नहीं दे रहा है, तब भी नहीं होने देगा। यानी कि जो बाकी के जो 4 प्लैनेट है जो मैरिज दे रहे हैं, वो ट्रांजिट में भी ऐसे ही साइन स्टार सब पे चलने चाहिए जो मैरिज के लिए फेवरेबल है। फिर सन के चारों को रोलिंग, मून के चारों को रोलिंग, लगन के चारों को रोलिंग भी इन्हीं चारों में से होने चाहिए, क्योंकि इनके अलावा इनमें से कोई आया तो उस टाइम को होने देगा, टाइम को फिर आगे बढ़ाते जाए। फिर जुपिटर का भी साइन लॉर्ड वो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तभी होएगा उस साल शादी होना होगा तो। और नहीं तो फिर वो चारों को रूलिंग प्लैनेट ऑफ जुपिटर शुड बी फेवरेबल फॉर मैरिज। अगर इनमें से एक भी आ गया साइन लॉर्ड बन के, वो पूरे साल नहीं होने देगा शादी, क्योंकि जुपिटर तो 1 साल चलेगा। अगर सूर्य आ गया ऐसे साइन में जो मैरिज को मना करता है, तो वो पूरे 1 महीना होने नहीं देगा। और अगर कहीं प्रोग्रेशन में वो साइन लॉर्ड बन के आ गया, तो वो तो 20-20 साल तक नहीं आता, चेंज नहीं होता। इसीलिए कई सर बार यही सीखना है प्रोग्रेशन कि मैंने हाँ, जो खुल्लर जी की किताब जो पढ़ी है, उसमें जो प्रोग्रेशन जो मुझको समझ में आया है और जो मैं ट्रांजिट से मैच करता हूँ, तो मुझे लग रहा है ये ट्रांजिट चार्ट तो है ही नहीं, ये दूसरा कोई चार्ट है जो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा चार्ट है। हाँ, ठीक है ना, तो वो तो मैं यही, डिस्कस कर रहा। हाँ जी ठीक है, सर, तो यहाँ पे क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी, नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सर, नहीं कंटिन्यू कीजिए सर। क्या कह रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन था कि असेंडेंट और 7th हाउस का जो एसएसएल है, वो अगर अर्ली मैरिज दिखा रहा है, लेकिन बाकी चार्ट में बाकी के 3-4 प्लैनेट से जो मैरिज को नहीं दे रहे, तो सर वो आप कैसे असेस करेंगे? तो आप वो तो वही बोलोगे वही कि काउज होते हैं ना। कई बार तो क्या होता है कि दशाएं फेवरेबल होती हैं, ट्रांजिट फेवरेबल होता है, तब भी घटना नहीं घटित होती है। एक प्लेनेट मान लो वो डिनाई कर रहा है और वो प्रोग्रेशन चार्ट में साइन लॉर्ड बन के आ गया असेंडेंट में, जब तक वो तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेशन चार्ट इज नॉट अ ट्रांजिट चार्ट, ये ट्रांजिट चार्ट नहीं है। प्रोग्रेशन चार्ट इज अ प्रोग्रेशन, वेरी डिफरेंट चार्ट एंड ट्रांजिट अच्छा चार्ट इज अ डिफरेंट चार्ट। अच्छा ठीक है। इसको नहीं समझते हैं तो फेल होते जाते हैं। यार कमाल हो गया, हाँ जी। दशा फिक्स हो रही है, सन एंड मून का ट्रांजिट सही है, ट्रांजिट भी अलाउ कर रहा है, इंटरप्ले भी हो गया, पर मैनेज नहीं हो रहा है। क्या है, प्रोग्रेशन चार्ट देखोगे ना, एकदम से समझ में आएगा, हो ये पंगा था जिस वजह से नहीं। तो ठीक है, 4 चीजें समझ हैं में आया। और ये चारों चीजों में वो घटना जो है ना वो अलाउ होनी चाहिए, होएगा नहीं तो नहीं होएगा। ठीक है, तो ये मैं सर, आपको कल का क्लास मत छोड़ना, क्योंकि ये तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा ये जो मैंने आज बताया है, लेकिन कल हाँ जो जी, है वो अपन ट्रांजिट लेंगे और फिर प्रोग्रेशन लेंगे, और उसके बाद हाँ जी। आपको 99.9% क्लियर होगा कि घटना को फिक्स करने के लिए हमने क्या पैरामीटर लेने चाहिए। Yes. ठीक है, कल 11 बजे आएंगे और 1 बजे क्लास खत्म करेंगे, ये कोशिश रहेगी। फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होने की, रात को 2 बज गए होंगे अभी तो आपके यहाँ पे। नहीं, इसकी कोई बात नहीं सर। सर एक और लास्ट था कि अगर मीन्स जब कल क्लास खत्म हो
तो कोई ऐसा चार्ट हमें सिर्फ प्रैक्टिकली दिखा कि इसका हमने ये डेप्थ देखा था और प्रोग्रेशन में इस तरीके से हमने देखा, सिर्फ 5 मिनट्स, तो बहुत ही इजी रहेगा सर। वो एक चार्ट डिस्कस कर लेंगे रेक्टिफाइड चार्ट के अंदर, हाँ जी सर, वो बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर थैंक यू। रेक्टिफाइड नहीं होगा चार्ट तो वो बहुत टाइम खा जाएगा। हाँ नहीं, आपके पास रेक्टिफाइड कोई भी चार्ट हो, कोई भी, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है सर। Sir, Yes. artificial intelligence ready, sir. Artificial intelligence in the software. We are likely to announce, we are likely to launch our software within 30 days. August. Okay. I was told that by 17th of August they will give me for testing the software. Okay. Sir. And very soon, means in this month only, I will launch my software, and that will be the full and final. Further, there will be no any amendments, and you will have to. ये अपने आप ही आपको चेक करके भी देगा, पास्ट इवेंट भी, फ्यूचर इवेंट भी विद प्रोग्रेशन। Yes sir. भाई वो कहाँ पे आपका नहीं मिल रहा है या कहाँ पे मिल रहा है ना, जिसमें तो ह्यूमन एफर्ट है ही नहीं फिर। एफर्ट्स तो कम कर देगा, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को कॉमन सेंस तो होता नहीं है, तो आपको अपना जो स्किल है वो लगाना ही पड़ता है कई जगह पे। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। Thank you sir. I will send this video link to you all. And, Okay. Go through this video and we will discuss transit and progression tomorrow. And if possible, I will take a example chart to just show the method how it should be applied. Thank you sir. Okay, sir. Okay. Thank you sir. Good day sir. Good day.